उन्होंने कहा भैया ऊपर कीर्तन मत रखो, नीचे रख लो। बोले नीचे महाराज जी जगह कम है और वैष्णव बहुत आएंगे कीर्तन में, तो छत के ऊपर जगह पर्याप्त है, वहां रख लो। आग्रह किया तो बाबा कुछ बोले नहीं। कीर्तन होने लगा महामंत्र का। बाबा के पास लकड़ी की करताल थी, इतने लकड़ी के 4 टुकड़ा, उसमें कुछ नहीं लगा, सादा 4 टुकड़ा, उन्हीं को वो बजाते थे। वो हमारे पास रखे हैं अभी भी। हमको भी उन्होंने सिखाया था बजाना। अब पता नहीं बजेगा कि नहीं बजेगा। बहुत बढ़िया बजता। ऐसे ही उनको पकड़ने की तरकीब है। लकड़ी के टुकड़ा, लकड़ी खाली 4 टुकड़ा लकड़ी के, उसी की करताल। हुए हम दूध, अरे क्या मन भर गया मलाई खाते खाते। ऐसे करके खुनसा करके दूध की मलाई खा रहे हैं। जिसको छाछ मिलना मुश्किल था एक समय में, आज केवल राम नाम के प्रभाव से खात खुनसात शोधें दूध की मलाई है। एक दूध की मलाई का श्री हरेराम बाबा का प्रसंग याद आ गया। पूज्य श्री हरेराम बाबा बड़े सिद्ध पुरुष, भगवत प्राप्त पुरुष थे। अनेकों बार भगवान का साक्षात्कार उनको हुआ था, अनेकों बार। बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। यद्यपि उनका अंतिम अवस्था का बाह्य व्यवहार ऐसा था कि जो सबकी समझ में आने वाला नहीं था, लेकिन वे बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। जब उनका शरीर पूरा हुआ, शांत हुआ, तो पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी बहुत देर तक भाव विह्वल बने रहे, बोल ही नहीं सके। नेत्र एकदम लाल हो गए महाराज जी के। और महाराज जी ने कांपते हुए कंठ स्वर से कहा कि अब इस प्रकार का प्रेमी अनुरागी महात्मा मिलना इस कराल कलिकाल में अत्यंत कठिन है, ये कहा महाराज जी। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रेम की दशाएं जो ग्रंथों में वर्णित हैं, उनकी कहीं झलक यदि देखने को मिली निकट से, तो महाराज जी कहते मैंने हरेराम बाबा में देखी। गन्ने का खेत देखा है? आप गन्ने के खेत में दौड़ सकते हैं? पहलवान भी नहीं दौड़ सकता गन्ने के खेत में, इतना सघन होता है, उसमें दौड़ना कोई सामान्य बात है। और हरेराम बाबा को जब भावावेश होता था तो जगन्नाथपुरी महाराज जी के साथ गिरिराज जी से पैदल चलकर जगन्नाथपुरी तक गए। कहाँ गिरिराज जी, कहाँ जगन्नाथ जी, पैदल पैदल। तो बाबा कीर्तन करते करते भावाविष्ट जब होते थे तो गन्ने का खेत है, अब गन्ने के खेत में दौड़ने लग गए। एक एक 1.5 कोस गन्ने के खेत में दौड़ते हुए चले गए। गन्ना ऐसे सपाट होता, बिछता हुआ चला जाता था। कितनी तीव्रता, कितना वेग, कितना आवेश उनमें होता होगा। गन्ने से सारा शरीर फट जाता, छिल जाता, रक्त आने लग जाता। अंत में बाबा मूर्छित होकर गिर जाते। 8-8, 10-10 घंटे की मूर्छा होती। और जब खूब कीर्तन उनके सुनाया जाता, नाम सुनाया जाता, तब उनकी मूर्छा दूर होती थी। जयपुर में कीर्तन हो रहा था, छत के ऊपर महामंत्र का कीर्तन। उनके शिष्य ही थे शर्मा, भूरामल जी शर्मा जी उनके शिष्य थे। उन्होंने कहा भैया ऊपर कीर्तन मत रखो, नीचे रख लो। बोले नीचे महाराज जी जगह कम है और वैष्णव बहुत आएंगे कीर्तन में, तो छत के ऊपर जगह पर्याप्त है, वहाँ रख लो। आग्रह किया तो बाबा कुछ बोले नहीं।
कीर्तन होने लगा महामंत्र का। बाबा के पास लकड़ी की करताल थी, इतने लकड़ी के 4 टुकड़ा, उसमें कुछ नहीं लगा, सादा 4 टुकड़ा, उन्हीं को वो बजाते थे। वो हमारे पास रखे हैं अभी भी, हमको भी उन्होंने सिखाया था बजाना। अब पता नहीं बजेगा कि नहीं बजेगा, बहुत बढ़िया बजता। ऐसे ही उनको पकड़ने की तरकीब है, लकड़ी के टुकड़ा, लकड़ी खाली 4 टुकड़ा लकड़ी के, उसी की करताल। बाबा कीर्तन में पहले तो बैठे रहे, कीर्तन में विभावेश हुआ, बाबा नाचने लगे और एक हुंकार किया। 3 मंजिल ऊपर थे, जयपुर की बात है, पुराने शहर जयपुर की बात, पत्थर की पूरी बनी हुई हवेली और नीचे पत्थर का रोड, राजमार्ग, 3 मंजिल ऊपर से हुंकार करके गिर गए, कूद गए। आप सोच सकते हैं 3 मंजिल ऊपर से कूदने वाला व्यक्ति जीवित रह सकता है क्या? बाबा गिरे, नाम महाराज ने उनकी रक्षा की, उनके देह की, और वे तो मूर्छित थे भगवत प्रेम में। तो चिकित्सकों को बुलाया, लेकिन बोले इनका तो बहुत गंभीर मूर्छा है। तो कोई संत ने कहा कि अरे कीर्तन करो, कीर्तन किया तो बाबा फिर ठीक हो गए। थोड़ा उनकी चिकित्सा भी हुई, धमक तो शरीर में आई थी। उनके भूरामल जी ने अपनी पत्नी के सहित उनकी बहुत सेवा की। बाबा हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आपको हमने जबरदस्ती ऊपर आपको ले गए और ऐसी घटना घट गई, ठाकुर जी ने बचा लिया। कुछ नहीं बोले बाबा, सेवा से प्रसन्न हो गए। बोले भूरामल, तुमने अपनी पत्नी के सहित ऐसी मेरी सेवा की है जैसे नवजात बच्चे की माता पिता सेवा करते हैं। हम बहुत प्रसन्न हैं, आज तुम जो मांगोगे वही मिल जाएगा। बाबा बोले, भूरामल जी बोले कि बाबा हम आपके सेवक हैं, शिष्य हैं, मेरी तो एक ही इच्छा है कि हम और हमारी पत्नी भजन करते करते ठाकुर जी की सन्निधि में पहुँचे, माने हम दोनों नाम जप करते करते भगवत धाम जाएं। बाबा ने कहा ऐसा ही होगा। और गलता है ना जयपुर में, गलता कोई पर्व था, स्नान करके, एकादशी थी शायद, स्नान करके पूज्य हरेराम बाबा, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी और चित्रकूट वाले पुजारी श्री रामचंद्र दास जी, ये 3 महापुरुष वहाँ बैठकर स्नान वगैरह करके नित्य नियम कर रहे थे। बाबा भी अपना नियम कर रहे थे। उसी समय बाबा सहसा खड़े हो गए उठकर, और खड़े होकर हाथ जोड़कर सिर झुकाया, फिर ऐसे ऐसे किया और बोले जाओ युगल सरकार के चरणों में हमारी दंडवत कह देना। कह के बाबा बैठ गए। तो महाराज जी ने पूछा कि बाबा क्या हो गया? बाबा बोले भूरामल अपनी पत्नी के सहित विमान में बैठकर भगवत धाम जा रहे थे, आप सबको दंडोत प्रणाम किया तो ठाकुर जी के पास दंडोत भेज दिए। तब तक थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आ गया मोटरसाइकिल से, उसने सूचना दे दी कि भूरामल जी तो कैसे पधारे? बोले दोनों तिलक धारण करके, दोनों अपने हाथ में माला लेकर मंत्राज का जप कर रहे थे। जप करते करते भगवत धाम चले गए, एक साथ पति पत्नी भगवत धाम गए। कितनी दुर्लभ बात है। ये बात इसलिए बता रहे हैं कि बाबा का ऐसा विलक्षण जीवन था। ऐसे थे वे संत बाबा श्री हरेराम बाबा।